ध्यान की गहन से गहनतम अवस्था में जाकर उन्होंने अपने सभी भूतकाल के जन्मों, जीवन और मृत्युओं को देखा। उन्होंने अपने शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में समस्त लोकों की उपस्थिति और भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य काल के तीनों आयामों, देश काल की सभी अवस्थाएं देखीं। ध्यान की और गहन अवस्था में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार अनगिनत जगतों का उत्थान और पतन होता है, उनकी कैसे रचना और विनाश होता है। उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति से देख लिया कि किस प्रकार तमाम प्राणी अनगिनत जन्मों और मृत्युओं के बीच से गुजरते हैं। ध्यान की और गहराइयों में उतरने पर उन्होंने पाया कि प्राणी मात्रा ज्ञान के कारण अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भोगते हैं। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, भ्रम, भय, राग, द्वेष सभी की जड़ अज्ञान है। अज्ञान के दूर होने से रोग, द्वेष, मोह इत्यादि समूल नष्ट हो गए तो चित्त निर्मल हो गया, निर्विकार हो गया। चित्त में अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत क्षमता, अनंत उपेक्षा का उदय हुआ। वे इंद्रियातीत अवस्था में चले गए और अनुत्तर सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो गए, जिसे इंद्रियों से न तो बयां किया जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। उन्होंने चार आर्य सत्व और आर्य अष्टांगिक मार्ग को ढूंढ निकाला। ध्यान की गहनतम अवस्था में उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य गुण और अपनी जगह बैठे बैठे ही कहीं भी आ जा सकने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। इससे वे समस्त प्राणियों के हृदयों को देखते हुए प्रत्येक के मन की अवस्था को समझ ले रहे थे। सिद्धार्थ को ऐसी अनुभूति हुई जैसे हजारों योनियों के कारागार से आज़ादी मिल गई हो। इस कारागार के अज्ञान रूपी द्वारपाल को उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति से जान लिया। अज्ञान रूपी इस द्वारपाल को पहचानते ही उनके मुख से उदान निकला, अनेक जाति संसार संध्वान नित्याम गहनताम गयो से दुखाम पुनस्ताम भवतु शब्द मंगल।